के अवसर पर ओसिया में आयोजित इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सतपाल जी मलिक साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, उपस्थित किसान भाइयों, माताओं और बहनों, बंधुओं, माननीय वसुंधरा जी की मीटिंग का लगभग इस यात्रा का आखिरी दौर अलवर में समाप्त होगा। उसके बाद राजधानी जयपुर में विशाल मीटिंग होगी। पूरे राजस्थान में हलचल है। जैसे ही वसुंधरा जी ने यात्रा शुरू की, गहलोत साहब को भी झटका लगा। उन्होंने फटाफट कहा, संदेश यात्रा निकालूंगा। मैं कह रहा, भला आदमी संदेश किसका देगा? 4.5 साल में तो कुछ किया नहीं। कुर्सी में बैठने के बाद में हर वर्ग को परेशान किया और सबसे ज्यादा जो हालात खराब किए हैं अशोक जी ने, वो किसानों की हालात खराब हुई है। किसान के खाद की कीमत बढ़ाई, किसान के बीज की कीमत बढ़ाई, किसान के पेस्टिसाइड काम में आता है उसकी कीमत बढ़ाई, खेती बाड़ी डीजल से होती है उसकी कीमत बढ़ाई। और किसान अगर माल पैदा करता है और उसको बाजार में ले जाता है तो उसकी कीमत नहीं मिलती है, और कीमत नहीं मिलने पर सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई सरकार उस फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदे। पर मुझे कहते हुए दुख है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 4.5 साल के अंदर किसानों की कोई परवाह नहीं की और सपोर्टिंग प्राइस के ऊपर जो फसल इनको खरीदनी चाहिए वो फसल नहीं खरीदकर किसानों को भारी नुकसान दिया। बंधुओं, माननीय वसुंधरा जी के टाइम में फसल बीमा योजना लागू हुई और उस फसल बीमा योजना का पूरे राजस्थान के किसानों को लाभ मिला। खाते में सीधे पैसे जमा हुए और 4.5 साल में इन्होंने कानून जो किसानों के फायदे का था उसकी जगह बीमा कंपनियों के फायदे का बना दिया, जिससे मैं दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान के एक भी किसान को इस 4.5 साल के राज के अंदर फसल बीमा का एक भी पैसा नहीं मिला। बंधुओं, अगर ओलावृष्टि भी हो गई, कोई और नुकसान भी हो गया तो कभी भी अशोक जी ने भरपाई करने की कोशिश नहीं की। वसुंधरा जी के टाइम में हमारे बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको भत्ता बेरोजगारी देने की योजना शुरू की, पर इन्होंने उस योजना की भी परवाह नहीं की, बंद कर दिया। और जैसे ही ये चुनाव आया और चुनाव के टाइम में अब कह रहे हैं हम भत्ता देंगे। अरे देवोगे कब, कितने टाइम के लिए? 2-2.5 महीने के लिए। आज पेंशन योजना चला रखी है, पेंशन 1 साल के लिए जिस गति से ये बांट रहे हैं, देवे तो 1500 करोड़ रुपए का बजट चाहिए और इन्होंने केवल चुनाव तक मामला बैठाने के लिए केवल 300 करोड़ रुपए का रखा है। बंधुओं, मारवाड़ के अंदर माननीय वसुंधरा जी ने पूरे राजस्थान, विशेष रूप से आपके जोधपुर जिले के लिए और मारवाड़ के हर एरिया के लिए हिमालय का पानी लाने की योजनाएं द्रुत गति से चलाई थी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि इन योजनाओं को ठंडे बस्ते में अशोक जी ने डाल दिया, कोई काम नहीं किया। आज वसुंधरा जी के टाइम में हजारों हैंडपंप आपके लगे, सैकड़ों ट्यूबवेल लगे और करोड़ों रुपए की योजनाएं शुरू हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब बंधु एकजुट होकर माननीय वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी संकल्प को लेकर यहाँ से पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद।